हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर। दोस्तों, अभी आपने कल गणतंत्र दिवस मनाया, 72वां गणतंत्र दिवस था। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना जो होता है कार्यक्रम करने के बाद किसानों का जो परेड हुआ, उस परेड में कुछ उपद्रवियों ने जो किया कल, वो आप सभी लोग ने देखा होगा न्यूज़ में। और जो किया वो गलत किया है, क्योंकि क्या है, किसी भी चीज़ का अगर इतने दिन से आप आंदोलन कर रहे थे, आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप आंदोलन कर रहे थे, तो सरकार के कानों तक बात पहुंच रही थी। आपने अपने इस आंदोलन को आक्रामक किया और हिंसा फैलाई, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और एक बंदे ने वहाँ पे लाल किले की प्राचीर पे जाके वो झंडा लगाया अपना, तो ये भी गलत है। किसान कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से तो नहीं हो सकता, सरकार की ही इसमें कोई साजिश है। देखियो, अपन को क्या करना है, अपन राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, राजनीति में पढ़ेंगे। देख रहे हैं अब क्या हो रहा है देश में, और बेरोज़गारी का आलम क्या है ये तो आप लोग सभी जानते हैं। तो अपन को मुद्दे पर आना है। जो वैकेंसी अपने सामने आई है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, 4000 वैकेंसी आई है। इसके फॉर्म अभी डल रहे हैं, आप लोग ने भी डाला होगा और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो अपन को सिर्फ तैयारी करनी है और सिर्फ तैयारी करनी है। तो अगर देखा जाए कल का कोई एक मुद्दा देखा जाए कि क्या हुआ इसमें, किसका फेलियर मानेंगे आप, सरकार का, सिस्टम का, पुलिस का, किसका फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर किसका फेलियर है। तो ये अपन देखेंगे तो इसमें भीड़ बेकाबू हो गई थी, है ना। भीड़ बेकाबू हुई तो इसको संभालना मुश्किल था। पुलिस ने कुछ बल प्रयोग किया, उसको रोकने की कोशिश की और हिंसा हुई। चलिए, ये सब ठीक है, ये मुद्दा है, सरकार है, अब बैठेगी देखेगी क्या है। अगर जिस चीज़ों को लेके विरोध हो रहा है वो सरकार को माननी चाहिए या फिर उनको संतुष्ट करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर अपन देखें तो अभी हमारे सामने क्या है, वैकेंसी है एमपी पुलिस कांस्टेबल की। हमारे सामने 4000 पद है और एक सीट आपको अपनी रिजर्व करनी है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई कैसे करनी होगी, क्या पढ़ाई करनी होगी कि कम समय में, क्योंकि एग्ज़ाम डेट अपन को मार्च में दी गई है कि मार्च में पेपर करवाएगी सरकार। देखते हैं मार्च में होते हैं या आगे डेट पड़ती है जो भी, लेकिन अपन को अपने टारगेट तो बना के चलना होगा ना कि हमें मार्च में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस आप सभी लोगों ने देखा होगा। एक मेनली आपको एक चीज़ अगर बताएं ना दोस्तों, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मैथ और रीजनिंग का, साइंस का, ठीक है। मैथ, रीजनिंग और साइंस का तो लगभग 80% सिलेबस आपका मैथ, रीजनिंग और साइंस कवर कर देती है। और 10% लगभग अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर्स मिला लें तो आपका 90% सिलेबस पूरा हो जाता है। 10% जो जीके बचता है, एमपी जीके, उसमें आ जाता है। और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब जितना भी जीएस होता है, जीके होता है, वो सब इसमें 10% में आ जाता है। तो अपन को मेनली टारगेट क्या करना है, मैथ में करना है, रीजनिंग में करना है, साइंस में करना है, करंट अफेयर्स में करना है। अगर ये 4 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, अच्छे तैयार करके जाते हैं, तो आपका पेपर निकलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसा कि आप लोग जानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप जीएस में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे अपन जीएस में। तो जीएस में जो पढ़ेंगे तो उसमें अगर नहीं भी बनता है तो अपन गैस करके लगा सकते हैं, जिसको आप तुक्का कहते हैं, ठीक है। देखेंगे अपन सबसे पहले कि एमपी पुलिस की कितनी वैकेंसी है। 4000 वैकेंसी है लगभग, है ना, 4000 वैकेंसी है। इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है जनरल ड्यूटी वाले कांस्टेबल की भर्ती है, वो है लगभग 3800 के समथिंग है। और 200 के समथिंग है अलग से पद होता है ना जो रेडियो वगैरह का, रेडियो का, तो उसकी 200 लगभग 138 कुछ वैकेंसी है, तो उसकी ये है। तो आपको अपनी एक सीट पक्की करनी, इसके लिए आपको क्या करना है, मेनली इस पे फोकस करना है कि हमें अपना एक पद चाहिए, हमें एक वैकेंसी चाहिए और अपना नाम उसमें पक्का कराना है। इसके लिए आपको
मेहनत करनी है। मेहनत कैसे करनी है, आपको डायरेक्शन में मेहनत करनी है, ऐसा नहीं। देखिए आप क्या, जहाँ पे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं आप यूट्यूब पे क्या है, समंदर है यूट्यूब। समंदर में सब कुछ होता है, अपन को सब कुछ में ध्यान नहीं देना है। सिर्फ अपन को ध्यान किस चीज़ में देना है, हमारे सिलेबस में क्या है, हमें पढ़ना क्या है। हमें यूट्यूब खोलने से पहले हमें पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है ना। यही पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, हमें अपनी एमपी पुलिस की तैयारी शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है। हमें पता होगा हमें पढ़ना क्या है, तो हम सिर्फ वो चीज़ पढ़ेंगे, कम समय में भी अच्छी तरीके से वो चीज़ पढ़ पाएंगे। अगर हम सब में पढ़े रहेंगे ना, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको पहले ही देखना है, तो आपको सबसे पहले मैथ पे फोकस करना है अपना पूरा, रीजनिंग पे करना है और साइंस पे करना है और करंट अफेयर्स पे करना है। हम आपको साइंस और करंट अफेयर्स हम कराएंगे, इसमें अभी आपके सामने ऑनलाइन कराएंगे। तो करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे, हर कोई 1 घंटे का लेके आ जाता है, 1 घंटे डेली का डेली करंट अफेयर्स 1 घंटे कराता है, और फिर वही कुछ दिनों बाद क्या करता है कि एक दिन में देखिए, एक मैराथन क्लास में देखिए पूरे महीने का करंट अफेयर्स, पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स, 1 साल का करंट अफेयर्स। यार जब 3 घंटे 4 घंटे पूरे महीने का, पूरे साल का, पूरे 6 महीने का आप करंट अफेयर्स करवा सकते हैं, तो 30 घंटे क्यों बर्बाद करते हैं लड़कों के? महीने के 30 घंटे, आप 30 घंटे लेते हैं। एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक घंटा हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे अच्छा क्या होगा, सबसे अच्छा ये होगा आपके लिए कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स आप या तो वीकली करंट अफेयर्स पढ़िए, वीकली पढ़ते हैं। वीकली नहीं पढ़ना, आप 15 दिन वाला आता है तो 15 दिन वाला पढ़िए, 15 दिन वाला नहीं पढ़ना, आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। जो आप 3 घंटे 4 घंटे में आप पूरा मंथली कवर कर सकते हैं, या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे में आप हफ्ते का या 15 दिन का कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए आप 30 दिन लगातार 1-1 घंटे या 1.5 घंटे बर्बाद मत कीजिए। आपको पता है कि हमें इतना पढ़ना है, तो उतना बस पढ़ना है बस। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो इसके लिए हमारी सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि हम जो करंट अफेयर्स होगा ना, करंट अफेयर्स, तो उसको हम वीकली पढ़ेंगे। ठीक है, एक हफ्ते में अपन सीधे वीकली पढ़ेंगे। वीकली कैसे, एक हफ्ते में एक वीडियो आएगा आपका, 1 घंटे लगभग का होगा वीडियो, और 1 घंटे में हम पूरा का पूरा 1 हफ्ते का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। विद आपको पीडीएफ के रूप में मैं दिलवा दूंगा आपको नोट्स। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा, वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। इससे क्या होगा, आपका जो आप देख रहे हैं ना, वो आप लिख भी रहे हैं, तो ये बहुत फास्टली आपको दिमाग में चीज़ें सेट होती जाएंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। और दूसरा है साइंस। तो साइंस में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है, या साइंस में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी जो पेपर चल रहे हैं, जैसे अभी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। आपने ज़्यादातर, मैंने एक पेपर का एनालिसिस किया था 2017 का, एमपी पुलिस कांस्टेबल का। उसमें देखा था दोस्तों कि मैथ रीजनिंग का लगभग 70 क्वेश्चन आता है। कभी 32 होता है साइंस का, कभी 38 मैथ का, कभी 40 क्वेश्चन मैथ के, कभी 30 इसके, कभी इसके 25, उसके 45। इस तरीके से उनका वेटेज ऊपर नीचे रहता है, मतलब मैथ कभी ज़्यादा, कभी रीजनिंग ज़्यादा, कभी बराबर, है ना। तो 70 नंबर आपके मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे, और लगभग 10 से 12 नंबर या 15 नंबर की आपकी साइंस आती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका होता है, थोड़ा सा केमिस्ट्री आती है, थोड़ी सी फिजिक्स आती है, और ज़्यादातर बायोलॉजी आती है। बायोलॉजी में पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन बायोलॉजी थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स इसको आपको थोड़ी शॉर्ट रूप में आपको मोस्ट पढ़ा दिया जाएगा, जिससे आप अपना सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि ऊपर उड़ा दिया, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट के सहित समझाया जाएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप क्वेश्चन लगा देंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और क्वेश्चन करा के, ये मज़ा नहीं आएगा। अभी आप लोग देखते होंगे, बहुत से यूट्यूब चैनल पे ही देखते होंगे, उनका कंटेंट अधूरा, आधा अधूरा रहता है, कुछ है कुछ नहीं है, कोई चीज़ सीक्वेंस वाइज नहीं है। तो आपको सब चीज़ें सीक्वेंस से मिलेंगी। इससे आपका जो हर टॉपिक का या हर वो सब
आपके सब्जेक्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो ये अभी हमने बात की करंट अफेयर्स और साइंस के बारे में कि आप करंट अफेयर्स और साइंस को मैं आपको पढ़ाऊँगा। करंट अफेयर्स का एक वीडियो आएगा एक हफ्ते में, एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स। लेकिन साइंस का आपका डेली एक वीडियो आएगा, ये डेली एक वीडियो आएगा। और उसमें हम अभी बायोलॉजी या आप जो भी आप बोलेंगे वो स्टार्ट कर देंगे। आप हमसे ऑफलाइन में अगर पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन में भी मैं अवेलेबल हूँ। तो अगर आप ऑफलाइन में मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी आप मेरे से आके पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। प्रॉपर पूरे नोट्स बनवाए जाते हैं और आपको पढ़ाया जाता है। तो आपको ऑफलाइन कहाँ पढ़ेंगे मेरे से, इसके लिए आपको अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए, आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पढ़ना है, कहाँ पे पढ़ाता हूँ मैं और क्या। ठीक है, नंबर क्या है 9981615161। तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आपको ऑफलाइन कहाँ पे आके पढ़ना है या कहाँ पे आके आपको आना है। ठीक है, तो ये तो थी। और हाँ, मैथ रीजनिंग को तो भूल ही गए। मैथ रीजनिंग आपका 70 क्वेश्चन आते हैं इनके। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ही आके आपको इसकी प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। अगर आप ऑफलाइन में इसकी भी आके तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं। इसी नंबर पे संपर्क करना है। कौन पढ़ाएगा ये आप देखेंगे जब आप संपर्क करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक चीज़ और, प्रेशर नहीं लेना है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के तरीके से पढ़ेंगे, प्रेशर नहीं, प्रेशर कुकर नहीं है आप, है ना। तो प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। 1 तारीख को आपकी वीडियो आएगी करंट अफेयर्स की, तो उसका आप 1 तारीख को देखेंगे। बाकी साइंस की आपकी डेली कल से ही वीडियो मिलना चालू हो जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको और कोई डाउट है तो आप डाउट हमसे पूछ सकते हैं। आपको सारे डाउट इस नंबर पे आप कॉल करके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और आपको अगर नोट्स चाहिए, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपको नोट्स चाहिए हैं तो PDF आपको मिल जाएगी इसकी, पूरे नोट्स की। अगर PDF चाहते तो PDF मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप हार्ड कॉपी में नोट्स चाहिए तो हार्ड कॉपी में आपको नोट्स मिल जाएंगे। और हाँ, पूरे साल 2020 का पूरा साल का करंट अफेयर्स हमने आपके लिए बनाया है। आप ऑफलाइन कोचिंग में आके देख सकते हैं। हमने ऑफलाइन कोचिंग में सभी को दिया है 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स। अगर आप भी चाहते हैं 2020 का तो आपको भी दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा कंटेंट बना के दिया है, आप सभी लोग के लिए ही समर्पित है। आप अपने एग्ज़ाम को निकालिए, यही मेरी कामना है, यही मेरी आशा है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।